हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। पंचायती में आपमान के स्वागत है। मैं हूं आपमान के साथ में अंशुमान शर्मा। 2023 के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी ST/SC के साथ साथ ओबीसी वर्गला साधे की तैयारी शुरू कर दे है। वह कांग्रेस और ओबीसी विभाग के पदाधिकारी मन के जिला स्तर में सम्मेलन आयोजित करैया है। ये पदाधिकारी राज्य सरकार डहाले ओबीसी आरक्षण पर कराए जात हेड काउंटिंग में अपन भूमिका निभाई, साथ ही सम्मेलन कर राज्य सरकार की योजना लोगन तक पहुंचाई। तक कतका जरूरी है ओबीसी वर्गला साधना, आज एक पर पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। ओबीसी देवाही कुर्सी, ओबीसी ऊपर दांव। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के बैठक, ओबीसी वर्ग के सम्मेलन की तैयारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की ताकत ला यही बात ले समझे जा सकते हैं कि एक आदिवासी नेता ये नारा लगवात है। राजीव भवन में कांग्रेस ओबीसी विभाग के बैठक और सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुई। ये नारा ले समझे जा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी वोट बैंक कतका जरूरी है। कारण राज्य में कांग्रेस का नाम अनुसूचित जनजाति के बाद सबले ज्यादा 17 विधायक अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। यही वर्ग ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलोआ थे। दूसरा कारण ओबीसी वर्ग के दावा है कि राज्य में ओखर मन की जनसंख्या 50% ले ज्यादा है। लेकिन सेती अब कांग्रेस ओबीसी विभाग के पदाधिकारी जिला स्तर में सम्मेलन आयोजित करे की तैयारी में है, जेकर माध्यम ले राज्य सरकार की योजना ला आम जन तक पहुँचाया जा सके। त उन्हें राज्य सरकार डहार ले ओबीसी ला 27% आरक्षण दे बर मात्रात्मक डाटा में रजिस्ट्रेशन कराए बर प्रोत्साहित करी। केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दिया है, यहाँ पहले मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, तो अब उसका हेड काउंटिंग होना है, तो सभी लोगों को अपना प्रभावी भूमिका निभाना है। अभी ओबीसी का समय है और ओबीसी आरक्षण पूरे देश में चल रहा है। इसमें राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की कार्य योजना पर विचार विमर्श हुआ। सब ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। वहीं दूसरा डहार छत्तीसगढ़ भाजपा ओबीसी वर्ग घलो ये वर्ग ला साधे में जुट चुके हैं। मेडिकल शिक्षा में केंद्र सरकार डाले ओबीसी ला दे गए 27% आरक्षण के व्यापक प्रचार प्रसार करके राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके जिला में धरना प्रदर्शन घलो करत है। उन्हें बीजेपी ये आरोप घलोक लगावत है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ नहीं है। राज्य सरकार ने ये कहा कि हम आरक्षण देना चाहते हैं 27%। इसके लिए अध्यादेश उन्होंने जारी किया, लेकिन विधानसभा में जब लेकर के आनी चाहिए तो विधानसभा में इन्होंने नहीं लाया। इसका मतलब है कि आप ओबीसी के साथ में नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी ने घोषणा की, आज तक पूरा नहीं हुआ कि हम 27% आरक्षण देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को लेकर निश्चित रूप से गंभीरता से न केवल रणनीति अख्तियार करेगी, बल्कि उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी लोगों के बीच बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के सत्ता में 15 साल तक काबिज रहे के बाद भाजपा ला ओबीसी के समर्थन वर्तमान कांग्रेस के सरकार ले ज्यादा कबू नहीं मिल पाए। तेकरे स्थिति भाजपा बेचैन हवय और कांग्रेस के वोट बैंक ऊपर सेंध लगाए के पूरा कोशिश में लगे हुए हैं। तो उन्हें दूसरा डहार कांग्रेस पार्टी अपन ओबीसी संबंधी कामकाज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरा ला आगू रख के ये वोट बैंक ला बरकरार रखे की कोशिश करत। अब देखना हो ही 2023 में ओबीसी वर्ग काखर साथ दे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला अपन देखे और
नारा लगात रही से ओबीसी के वोटर के कतका अहमियत है ओखर से समझ सकते हो कि जन नारा लगैया जन नेता रही से जन मंत्री रही से ओबीसी वर्ग से आदिवासी वर्ग से आते और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में करीब करीब 95 जातियां हैं तो सब ला साधना आसान नहीं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग कैसे हो ही ओबीसी काखर तरफ जाही का हो ही चुनाव में 2023 के दोनों पार्टी अपन अपन तैयारी करे थे। एक मुद्दों पर हम चर्चा करे बार हमारे साथ जुड़ा थे प्रदेश कांग्रेस मोर्चा ओबीसी मोर्चा के जन अध्यक्ष है के यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अखिलेश सोनी जी, आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। दोनों जन से मैं पहले एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ सोनी जी और यादव जी, धन्यवाद, कि जाति के राजनीति आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में जाति की राजनीति कबू चलने इसी की थे। मोर दोनों से एक एक करके सवाल ये सबसे पहले मैं यादव जी आपसे जानना चाहूँ कि जाति की राजनीति कब का इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, वाकई ज़रूरी है का? भाई साहब ये बात मैं आप ला कहना चाहता हूँ कि जाति जोन है वह छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे भारत के सबले बड़े सच्चाई है। और छत्तीसगढ़ में मोला ये कहे में अभी कोनो संकोच नहीं है कि जिन आज हमार सरकार कांग्रेस के बने हैं ते ओबीसी के दम में बने हैं। काहे कि अगर ओबीसी साहू यादव कुर्मी ये सब मन वोट नहीं देती न अतेक बड़े संख्या में तो अतेक बड़े जनाधार और अतेक बड़े जनमत हमन ला नहीं मिलती। जी सोनी जी यही सवाल आपसे भी है, कब का जरूरी है? देखा जाति का राजनीति कर बात नहीं है, भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी और देश के परिप्रेक्ष्य में भी आधा से ज्यादा आबादी ओबीसी समाज कर है। तो सब समाज कर विकास पर ओबीसी के विकास पर एक अलग नीति बनाए कर जरूरत रहे। एकर से थी आज देखा प्रधानमंत्री जबले बनिस तो ओबीसी आयोग ला संवैधानिक दर्जा देहिस। जो केंद्रीय कोटा कर सीट रहिस मेडिकल में डेंटल में नीट में उनमें 27% कर आरक्षण 1984 ले पेंडिंग रहिस। ओला प्रधानमंत्री मोदी जी हर क्लियर करिस और आज ओबीसी समाज ला 27% आरक्षण मिली। तो ये जो समाज जो विकास से थोड़ा पछुआएगी से आर्थिक और सामाजिक रूप से ओला आगे रखे बर ये योजना है। और ओबीसी समाज ला आगे लाए पर प्रधानमंत्री जी हर केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 के नवा मंत्री बनाइस। तो तरीके से देखल जाए तो आज देश में ओबीसी आयोग ला जो हिसाब से संवैधानिक दर्जा देहिस ओला कानूनी अधिकार देहिस। तो ओबीसी ला भारतीय जनता पार्टी हर कभी वोट बैंक नहीं समझे। वो हर ओबीसी पर नीति बनायल कि भाई यो ओबीसी समाज कर इस देश के मुख्य धारा में और राज्य में विकास होना चाहिए और जितने विकास बाकी समाज कर होते विकास भी ओबीसी समाज कर। नहीं तो आप कहा तो कि पछवाड़ी से वो लागे ला के जितना बाकी समाज में है उतना ओबीसी समाज भी लाना चाहिए कहा तो 15 बछर तो आप एक सरकार रही यहाँ पे 15 बछर और कर बात है तो 15 बछर में बहुत सा ओबीसी समाज ला आगे लाए पर बहुत सा योजना डॉक्टर रमन सिंह जी कर रही। उनमें 1 रुपया किलो चावल से लेके उज्ज्वला योजना से लेके बहुत सा योजना रही। लेकिन बात 15 बछर कर नहीं है, बात है कि 50 बछर और 70 बछर में ओबीसी आयोग ला संवैधानिक दर्जा देकर काम कांग्रेस पार्टी है नहीं करी। जब बोला संवैधानिक दर्जा देकर बात आई तो राज्यसभा में विरोध में खड़ा होगी कांग्रेस पार्टी है। वही तरीके से जब अभी संविधान कर 127वां संविधान संशोधन विधेयक लाए के और ओपकर प्रयास हो तो में भी कांग्रेस पार्टी हर विरोध करे लगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ला देखिया तो ओबीसी समाज ला देश में आगे लाए में हमेशा वो बाधा उत्पन्न करी से। चाहे वो मंडल कमीशन लागू करे कर बात रही सो घनी वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री रही थे घनी कर वो घनी भी भारतीय जनता पार्टी कर समर्थन से सरकार रही और वो घनी भी भाजपा हर मंडल कमीशन लागू करे कर समर्थन करी तेकर से थी मंडल कमीशन लागू हुई और ओबीसी कर 27% आरक्षण कर मार्ग हर प्रशस्त हुई। तो एकर से थी हम कह सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हर ओबीसी समाज ला आगे लाए बर और सम्मान दिलाए बर हमेशा आगे। यादव जी भारतीय जनता पार्टी है ओबीसी समाज ला आगे लाए पर सम्मान दिला में हमेशा आगे, आप मन हमेशा बाधा उत्पन्न कर दो कहा थे। साथ ही साथ 27% की बात होती से मैं कौशिक जी भी सुनाते रहे हो चंद्रशेखर साहू जी भी सुनाते रहे हो, दोनों की यही कहना है कि आप मन वादल नहीं दिखाया 27% के यहाँ पे आरक्षण के। सबले बड़े बात तो ये है मंडल कमीशन जब आए रही से वीपी सिंह के टाइम में तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से उमन मंडल कमीशन के मुकाबला में कमंडल के राजनीति लाई न वीपी सिंह के सरकार में जो है सरकार ले समर्थन वापिस ले ओखर कारण सरकार गिरीस
वीपी सिंह के। और आप यहू जानत हो कि मंडल कमीशन ला जो है 1993 में जब हमार प्रधानमंत्री बनीस नरसिम्हा राव 94 में तो वो लागू करीस। बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। भूपेश बघेल जी है इतका 15 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी आज बात करत है, वह कभू अपन 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में ओबीसी के मुख्यमंत्री नहीं बनाईस। उमन ला आयतित करके रमन सिंह ला लाइन उत्तर प्रदेश के एक जिला। और यहाँ जब कांग्रेस भूपेश बघेल ला बना दीस और जो है हमारे गृह मंत्री आज जो है ताम्रध्वज साहू जी है और विधानसभा अध्यक्ष हमारे आज जो है चरणदास महंत जी है जी। तो ये सब मन है। अब हमार सरकार है देश में पहली बार, हाँ, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत वो पिछड़ा वर्ग ले आते। आज पहली बार इस देश में भूपेश बघेल है पहली बार जो ने 27% आरक्षण दे के घोषणा करीस। और ओखर पर जब हाई कोर्ट कहीस कि भाई जो है वो हेड काउंटिंग कराया जाए तो जस्टिस पटेल के अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बनाईस, क्वान्टिफाइबल कमीशन बनाईस। और वो हर सब जिला में जाके ओबीसी के और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं तेखर गणना करी और छत्तीसगढ़ में का जो है ओबीसी के स्थिति है और कतका जनसंख्या है एला वो आयोग बता है। जी जी सोनी जी, तो हमन जिन काम करत हन, अब ये बात अलग है कहना कि भाई जो ने ये नहीं करी सो नहीं करी। भूपेश बघेल ईमानदारी के साथ काम करत थे। अच्छा, वो 22 लाख किसान परिवार के कर्जा ला माफ करीस। वो सब ला वो हर जो है उमा ज़्यादातर संख्या ओबीसी समाज के है, गाँव में रहिया मन के है। उ मन पर भूपेश सरकार जो हर योजना बना थे। आज भूपेश सरकार के जतेक योजना है वो गाँव गरीब और पिछड़ा वर्ग ले संबंधित है। तो ये बात जो है आरोप लगाना राजनीति में अलग बात है और जो है ओला मूर्त रूप में धरातल में लाना अलग बात है। यही पार्टी के ताराचंद साहू रहीस जन ओबीसी के रहीस तेन नेता इतना उपेक्षित हो गए कि ओला अपन अलग पार्टी बनाए ला पड़ी। तो सोनी जी से पूछे था ना कि 2023 में क्या चेहरा ओबीसी चेहरा नहीं था सोनी जी? हाथी के दांत सीएम के सीएम का चेहरा कौन रही ओला हमारे प्रभारी मैडम पुरंदेश्वरी जी हर बताई से कि भाई हमार विकास कर चेहरा में चुनाव लड़ल जाही। और तो वो फैसला हमारे प्रभारी जी हर बता दे से कि भाई हमार चेहरा हर विकास के रही ओकर मुद्दा पर चुनाव लड़ना है ये हमार। और दूसर बात ये जो हमारे के यादव भैया बता थे कि भाई 27% आरक्षण लागू करे पर अध्यादेश जारी करीस। तो मोर कहना ये है कि 70 सीट के समर्थन से सरकार है 68 सीटों घनी रही जब अध्यादेश जारी हुई। तेला विधानसभा में बिल पास करके और जोन तरीका से तमिलनाडु में 27% आरक्षण लागू है तो आयोग बना के और बिल पारित करके और बहुमत के साथ पूरा तैयारी के साथ संवैधानिक तैयारी के साथ अगर ये अध्यादेश लाती से नियम लागू करतीस तो आज ये हाई कोर्ट में स्टे नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये है कि भाई जब अध्यादेश लाई सरकार है तो तुरंत जो जेमन पिटीशन दायर करीन वही मन में से एक जन ला सरकार हर सरकारी पद ले नवाजिस। तो जो हर सरकार के फैसला कर विरोध करे लिया ओकर खिलाफ हाई कोर्ट में जाए लोला सरकारी पद दे कर जरूरत का रही। तो एक तरीके से यह ओबीसी समाज ला छले कर बात है। अगर सरकार है पूरा तैयारी के साथ करती तो आज ये स्थिति नहीं आती कि भाई 2 साल ले हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में सरकार कर बड़े बड़े वकील हैं, कई केस में बड़े बड़े वकील बाहर ले भी आते हैं। तो आज जब हाई कोर्ट में जब सरकार के अध्यादेश पेंडिंग हुई तो काबर पेंडिंग हुई और प्रॉपर तैयारी नहीं होने के कारण सरकार के मनसा में हम ला सक होल कि भाई यार कहत तो है कि ओबीसी का हितैषी है और बनी, लेकिन लागू करे पर जो कानूनी तैयारी के साथ करना चाहिए। कई ठे राज्य है जहाँ पे 50% से ज्यादा आरक्षण है, तमिलनाडु ओकर में उदाहरण है। तो हमार कहना यह है कि सरकार हर लागू करे के मनसा नहीं है, कर मनसा में कोई ना कोई कमी है, नहीं तो जरूर ये मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि दिखावा हुआ थे, ऊपर करत चाहत तो लेकिन अंदर से नहीं चाहते। हाँ, दिखावा हुआ था। टेकर से थी हमन हमार 16 अगस्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर के लक्ष्मण ओकर उपस्थिति में हमन बैठक करें और हमन कहन कि भाई ये 27% आरक्षण लागू करे पर हमन भी जिला जिला में सम्मेलन करबो ओबीसी समाज ला जगह। वही हमारी तैयारी चलत है कि सरकार ला बाध्य करना है कि वो पूरा मतलब आप जिला स्तर पे सम्मेलन शुरू करूँ के यादव जी आप जिला सम्मेलन करूँ कहा तो प्रारूप का हो ही
भाई हमार मन के पहली जिला सम्मेलन बिलासपुर में हो चुके हैं। अब ये तो दूसर हमार रायपुर में हो रहीस है ना। और ये मन जान गए हैं कि अब भूपेश बघेल सरकार जो कहते तेन करते तो इन जान गए हैं कि अब 27% आरक्षण तो मिलना है, तो हमू मन अपन जो है आंदोलन कर देन और कहन कि भैया देख हमू मन करे रहें तुम्हार बर। तो जो जनता सब जानते कि कौन करत है कौन नहीं करत है, अध्यादेश लाना मनसा में शक करना ये सब गलत बात है। और ये सब बात के लिए कुछ नहीं हुए, आदमी के इरादा मजबूत होना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार के इरादा मौजूद है और मुझे पूरा भरोसा है कि यही कार्यकाल में यही 2 साल में जो आयोग के कार्यकाल है जतका ओमा जो है ये सब आ जाही और आरक्षण 27% के ओबीसी ला मिली। तो चलो यादव जी ला पूरा विश्वास है कि आने वाला जिन 2 बछर बचे उनमें सब कुछ हो जाए, ठीक हो जाए। एक ब्रेक ले हम ब्रेक के बाद जानबो कि ओबीसी के जिन गणित है जिन सोशल इंजीनियरिंग है उसका साधना का पर मुश्किल कह जाता है। आज हम चर्चा करते हैं पंचायती में कि पिछड़ा वर्ग का देवाही कुर्सी 2023 के में चुनाव हो ये तो मैं अखिलेश जी एक चीज समझना चाहता हूँ, जैसे कि हम शुरुआत में चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में मोटा मोटी 95 ठक जाति हैं, वो जाति मन के कई ठक उप जाति है, वर्ग है, फिरका है, ओखर अंदर अतका ताना बाना ओखर मन के जटिल रहते ओला साधना आसान नहीं भाई। अब साहूज के अंदर कई जन साहू मन हवे, वो कुर्मी में भी कई जन कुर्मी हवे, वर्मा में वैसे जायसवाल कलार समाज है, वैसे केवट समाज है, वैसे यादव समाज है, और सबके जरूरत अलग अलग है। तो आप मन कैसे का लेके चलो कि आप मतलब 2023 में जीत मिली? एक तो पिछड़ा वर्ग बाहुल्य राज है, आधा ले ज्यादा आबादी है, काबर की 1921 के बाद जनगणना नहीं हुई से तो कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, लेकिन ये मान्यता है कि भाई आधा ले बेसी हमारा आबादी है। तो इन्हें जैसा तुहर जानकारी है कि 95 ले अधिक जाति बनकर समूह है और बहुत से जाति मन तो भाई राजनीतिक रूप से सामने आ जाते हैं जेकर उल्लेख हुई सभी। लेकिन बहुत से ऐसे जाति हैं जेमन के आवाज हर समाज में नहीं आ पायल, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से नहीं आ पायल। ये सब जाति समूह के बीच हमारा जायकर कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी ने जो इतना फैसला करी, चाहे वो संवैधानिक आयोग बनाए कर बात हो, चाहे वो मेडिकल में आरक्षण दे कर बात हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐतिहासिक भागीदारी रहीस और संवैधानिक संशोधन करके राज्य मल्ला अधिकार रहीस, तो ओबीसी समाज ला बहुत कुछ देकर प्रक्रिया ला बहुत तेजी से ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री चालू करी नरेंद्र मोदी है। और वो आज वो देश का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। आज नरेंद्र मोदी के देश का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन गांव-गांव जाके और प्रधानमंत्री के जो फैसला है वो बताते हैं और कैसे वो ओबीसी समाज ला आगे बढ़ाए पर फैसला लेते हैं। तो हमन प्रधानमंत्री जी पर धन्यवाद पत्र भी समाज के मिलत है, बोला भी प्रधानमंत्री जी जो भेजत हन और प्रधानमंत्री जी की योजना है वो ऐसे छूटल समाज है ओकर तक पहुंचे बर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता मन गांव-गांव जाके और ओबीसी समाज कर भरोसा ला अर्जित करे कर कोशिश करत हैं। बिल्कुल हमन जी कंप्लीट कर लो बात ला। हाँ, तो हमन ओबीसी समाज कर भरोसा और विश्वास ला अर्जित करे बर प्रधानमंत्री जी के संदेश ला मन के सब समाज जो छोटे-छोटे संख्या में जो समाज हैं, बड़ी संख्या में जो समाज है, सब समाज के बीच जाके हम जी और विश्वास ला अर्जित कर प्रक्रिया करत हैं। और दूसरी तरफ हमन 27% आरक्षण लागू हो एक बार हमन व्यापक आंदोलन राज्य भर में। मैं ये अखिलेश जी मान लेता हूँ कि केंद्र में तो ऐसी स्थिति है, लेकिन राज्य में वैसी स्थिति नहीं इसे जैसे आप मन केंद्र में बात करें ना कि आपका ओबीसी ला लेके सबसे बड़ा चेहरा है मोदी जी है, लेकिन राज्य में स्थिति नहीं देखी। और शायद राजनीतिक जानकार मन के यही मानना है कि 2018 जन चुनाव हो इसे उसमें हारे के सबसे बड़े कारण भी यही रही से नहीं, लेकिन 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है लगभग 30 ओबीसी समाज के टिकट दे रही। ओबीसी समाज ला साथ में ले पर कोई कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं करी से। ये सही बात है कि हम जीते से वंचित रहे हैं और वही भरोसा ला हमन 3 बार सरकार बनाए हैं तो ओबीसी समाज के समर्थन रही कैसे थी बना पाए। ओबीसी समाज के विश्वास और समर्थन के कारण ही 3 बार हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार बने रही। वही हमार काम है कि ओबीसी समाज और सब समाज ला साथ लेके फिर से वो भरोसा ला अर्जित करबो और फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बने।
एक सती हमारा प्रयास। यादव जी, सोनी जी मैंने तो बिल्कुल तैयारी के साथ लड़े कहा थे। अब वो जमाना चल दी जब नेता मन है या सरकार है सामुदायिक भवन बना देती रही से या मंडली मन ला कुछ सामान दे देती रही से। अब वैसे जरूरत नहीं है। अब समाज बहुत आगे बढ़ गए है, शिक्षा के स्तर भी बहुत आगे बढ़ गए, जागरूक हो गए वोटर्स मन है। अब वो मन ला राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चाहिए, वो मन ला अंदर कई सबके जरूरत अलग अलग है। जैसे कि कई जन संपन्न जाती है, वो मन ला राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, कई जन जाती है आर्थिक रूप से कमजोर है, मन ला पैसा चाहिए। तो ये ला आप मन कैसे साधो? देखो भैया, मैं आप ले ये कहना चाहता हूँ जी कि कांग्रेस जतेक बड़े संख्या में ओबीसी समाज ला प्रतिनिधित्व दे है। जैसे पहली निषाद समाज के प्रतिनिधि नहीं रहे, एदारी निषाद समाज ला पूरा प्रतिनिधित्व मिली से। ओखर बाद बोर्ड बनाए गए हैं, मछुआ कल्याण बोर्ड, फिर शाकंभरी बोर्ड बनाए गए हैं, और अभी जो है केश कला बोर्ड जो ने कांग्रेस तेलघानी बोर्ड बनाए हैं, और चर्मकार विकास बोर्ड बनाते। तो सब चीज़ ला भूपेश बघेल जी कोशिश करत है कि जो समाज के अंतिम कतार के लोग हैं, जिन गांधी जी के हमर रईस के समाज के कतार के अंतिम व्यक्ति को फ़ायदा मिलना चाहिए, ओला देवत है। नगर निगम में महापौर पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े तादाद में हवें, निगम मंडल में सदस्य अध्यक्ष ये सब बहुत बड़े तादाद में हवें। तो कांग्रेस जो है कोशिश करत है, बहुत जाति में छूट जाते, सब ला जो है सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं दे जा सके। लेकिन फिर भी भूपेश बघेल जी के सरकार के पूरा मंशा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के इच्छा अनुसार पिछड़ा वर्ग के कतार के अंतिम जो समाज के व्यक्ति है तेन ला फायदा मिले। और भाजपा के जो पिछड़ा प्रेम है वह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक है। आज तक कभू केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप सुने रहे हो कि ये कौन जात के है, ये कौन जात के। पहली बार सरकार ला मंत्री के जात बताए के जरूरत पड़त है। तो आप समझ लो कि कतेक मजबूरी है और कतेक जरूरी है। तो ये बात ले समझे जा सकते है। भाजपा जो है बहुत परेशान है छत्तीसगढ़ में, उनकर पास कोनो चेहरा नहीं है ओबीसी के। तो जो चेहरा रहीस तेन सब ला रमन सिंह जो है खा डरीस, चाहे वो धर्मलाल होए, कौशिक जी होए, चाहे अजय चंद्राकर जी होए, कोई पिछड़ा वर्ग के नेता नहीं बाँचे हैं। और सिर्फ कांग्रेस में हवे भूपेश बघेल जी है, ताम्रध्वज जी है, चरण दास जी है, बहुत लंबा फेरिस थे हमार पार्टी में। तो अगला जो चुनाव आई वो ओबीसी के वोटरों के आधार पर ही और ओबीसी समाज के आधार पर ही, ओखर जरूरत के आधार पर ही सब योजना बना के काम करके उमन ला साधे के कोशिश करे जाए। अखिलेश जी, कतेक मजबूरी है, कतका जरूरी कहा थे आप मन में, वैसे कोई चेहरा नहीं कहा थे। जैसा मैं पहली कहन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले बड़ा चेहरा ओबीसी कर कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी समाज का समर्थन कर जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है कि नहीं है, तो ओकर प्रमाण है कि भाई हमारे 4 बार चुनाव हुई से जेमे 3 बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनीस। तो ओबीसी समाज कर विश्वास और समर्थन मिलिस तबे तो हमार सरकार बनीस। तो हमार पार्टी ला ओबीसी समाज के लंबे समय तक समर्थन मिलिस है, विश्वास और भरोसा मिलिस है। और वो भरोसा और विश्वास ला फिर से जीते पर हमार पार्टी का लगातार प्रयास चलत है। और छत्तीसगढ़ कर ओबीसी समाज कर भरोसा हमला मिल ही, हमारा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो नीति और फैसला ऐतिहासिक उठ्यात है वो छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज वाला समझी और भाजपा ला फिर से। अच्छा, दोनों से मैं संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ कि ओबीसी के तो बात ठीक हो गई, लेकिन यहाँ से सबसे बड़े एक और वर्ग है वो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के 29 सीट तो आरक्षित है ना। तो एला आप मन ऐसे एक मन की नाराजगी नहीं बढ़ जाएगी दोनों से? पहले मैं यादव साहब आपसे। जी मैं आपके सवाल सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ओबीसी की बात तो कर रहा था, ओबीसी तो बहुत बड़े वोट बैंक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक और वर्ग जो है वो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के, ओला आप मन किसी से लेके चलो। हाँ, नहीं, अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र जो हवे वो क्षेत्र में हमन ला 1-2 मौका ला छोड़ के सब समय में जो है उमन के जो है सहयोग मिली से, है ना। और ये चुनाव में भी सहयोग मिली से। तो जो ओबीसी समाज है वहाँ वो समरस समाज है, उनकर साथ मिल के चली
और वो मन कांग्रेस के पक्ष में वोट दही काहे कि हमार सरकार के जो योजना है ते निसंदेह छे 22 लाख परिवार ला जोन है जी अभी राजीव गांधी न्याय योजना में पैसा मिला थे, ज़्यादातर किसान मन हवे तो ऐसे कई योजना चले थे जो। अखिलेश जी आपसे भी यही सवाल, आपके आदिवासी भाई मन के सिर्फ 2 ही सीटें आप मन के पास फिलहाल। 15 साल के सरकार में जनजाति भाई मन के विकास पर हमार सरकार है बहुत फैसला करी जी। जनजाति भाई मन पर पहला बार मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रही तो जनजाति कल्याण मंत्रालय बनी, और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार जब 2 घर बनी तो पहली बार हमारे विष्णुदेव साय जी मंत्री रही छत्तीसगढ़ से, और अभी हमारे सरकार बनी तो हमारे रेणुका सिंह सांसद आदिवासी वर्ग से आप वो भारत सरकार में एकमात्र राज्य ले केंद्रीय मंत्री है। तो वो जनजाति और आदिवासी समाज ला हमारे पार्टी में पर्याप्त नेतृत्व और प्रतिनिधित्व हमेशा मिले। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जनजाति समाज से है, तो जनजाति समाज के विकास पर लगातार हमारे पार्टी के पिछले राज्य के सरकार भी बहुत काम करी, आज भारत सरकार भी बहुत काम करे और लगातार जनजाति भाई मन के विकास पर काम करे जी। राजनीतिक पंडित लाख दावा करे लेकिन जाति गणित के कोई तर्क काम नहीं करे, 2 और 2 4 नहीं हुए। ये दोनों पार्टी बेहतर ढंग से समझते। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।